नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है बुरहानपुर जिले के ऊपर। तो बुरहानपुर जिले से संबंधित जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं। देखिए, बुरहानपुर जिले का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। तहसील कौन कौन सी हैं? देखिए, बुरहानपुर है, खकनार है और नेपानगर, 3 तहसीलें हैं। पड़ोसी जिले जिनके साथ इसकी सीमा लगती है वो हैं आपके खरगोन और खंडवा। राज्यों के साथ सीमा लगती है तो महाराष्ट्र राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार है 7,57,847 और साक्षरता दर भी 2011 की जनगणना के अनुसार है 64.36%। तो ये बुरहानपुर जिले से संबंधित तथ्य हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तीनों तहसीलें हैं, ये बुरहानपुर जिले का नक्शा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पावर लूम उद्योग है, ठीक है। नेपानगर रोजगार विभाग के अंतर्गत पावर लूम उद्योग की स्थापना की गई है। चांदनी विद्युत केंद्र, प्रदेश का प्रथम जो विद्युत केंद्र है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, ये यहाँ पे मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था है। मोहिनपुरा जामा मस्जिद है यहाँ पे। लोधीपुरा बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। दरगाह हकीमी लोधीपुरा में स्थित है। जामा मस्जिद है ना। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो वो भी आपका बुरहानपुर है। और असीगढ़ के किले को भी यहाँ पे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है या दक्षिण की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जयसिंह की छतरी है यहाँ पे, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, ये बुरहानपुर के पास में है। नेपानगर, यहाँ देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको मैप के थ्रू याद हो जाएंगी। आप मैप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। अब देखिए, इतिहास समझ लेते हैं। ताप्ती नदी के तट पर स्थित शेख बुरहानुद्दीन के नाम से बसाया गया नगर है ये। 15 अगस्त 2003 को खंडवा पूर्वी निमाड़ से इसको अलग करके बुरहानपुर नया जिला बनाया गया था। अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल है जो है वो 3,427 वर्ग किलोमीटर है। बुरहानपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 46वां जिला है मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के खंडवा तथा खरगोन जिले और महाराष्ट्र के साथ लगती है। भौगोलिक दृष्टि से बुरहानपुर जिला अक्षांतर स्थिति 21 डिग्री 5 मिनट से 21 डिग्री 37 मिनट उत्तर की ओर और देशांतर स्थिति जो है वो 75 डिग्री 57 मिनट से 76 डिग्री 48 मिनट पूर्व पर स्थित है। अब नदी मिट्टी कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यहाँ पे मिट्टी बुरहानपुर जिले में काली मिट्टी, गहरे रंग की दोमट मिट्टी पाई जाती है। जिले में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टी वाली भूमि है। कृषि में यहाँ पे मुख्य जो फसल है वह केला है, ठीक है, और कपास की खेती है। तो केले का उत्पादन करने वाला एक मात्र राज्य जो मध्य प्रदेश का वो है आपका बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का है एकमात्र। इसके अलावा सोयाबीन, जौ, गेहूं, मटर, धनिया, मिर्च, नारंगी आदि की भी खेती यहाँ पर की जाती है। नदियां देखिए, ताप्ती नदी है और तावली नदी है। ताप्ती नदी जो है वह बुरहानपुर जिले से निकलती है और बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम हुआ है। अब देखते हैं सिंचाई एवं परियोजनाएं। देखिए, पहली एक परियोजना है भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना। यह बुरहानपुर जिले की प्रथम मध्यम सिंचाई परियोजना है जो कि बुरहानपुर के ग्राम भावसा में अमरावती नदी पर 2021 में निर्माणाधीन है। इस परियोजना से 2310 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। दूसरी है सूक्ता सिंचाई परियोजना।
यह परियोजना सुक्ता नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बुरहानपुर और खंडवा दोनों जिले लाभान्वित होते हैं। सुक्ता सिंचाई परियोजना वर्ष 1975 में बनाई गई थी, जो खंडवा और बुरहानपुर जिले की सीमा पर स्थित है। तो खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर स्थित है और दोनों ही जिलों को ये लाभान्वित करती है। वन और वन्य जीव में देखें तो बुरहानपुर जिले में 19,531 हेक्टेयर क्षेत्र पर वन क्षेत्र है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में देखें तो नए अभ्यारण्य के लिए तैयार किया जा रहा है बुरहानपुर को। बुरहानपुर जिले में यावल अभ्यारण्य कुछ हिस्सा आता है जो महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। खनिज संपदा और उद्योग, देखिए चूना पत्थर, बुरहानपुर जिले में चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर खनिज मध्य प्रदेश के मंडला, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में मिलता है। उद्योग में देखें तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग स्थापित है। बुरहानपुर जिले में पावर लूम उद्योग का केंद्र है। बुरहानपुर जिले में 1906 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट जो है एंड पेपर मिल है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1956 में कागज उत्पादन के लिए नेपानगर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल स्थापित किया गया था। जनजाति में यहाँ पे भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। बोलियां देखें तो यहाँ पे निमाड़ी भाषा बोली जाती है। और मेले में देखें तो इच्छा देवी का एक मेला लगता है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में स्थित इच्छा देवी मंदिर के पास शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लगता है। बुरहानपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल में देखें तो असीरगढ़ का किला मैंने आपको बताया, मैप में दिखाया था। शाही किला, इच्छा देवी मंदिर, कबीर निर्णय मंदिर, राजा जयसिंह की छतरियां, असीरगढ़ का शिव मंदिर, सह नवाज खान का मकबरा, महल गुलारा, जामा मस्जिद, खूनी भंडारा, मुमताज की कब्र, दरगाहे हकीमी, अकबरी सराय, ये कुछ यहाँ पे आपके पर्यटन स्थल थे। अब शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र बुरहानपुर में बनी हुई है। बुरहानपुर जिले के निकट जैनाबाद के सामने आहू खाना था जिसमें मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। पहले उनकी कब्र यहीं पर बनाई गई थी और बाद में उसको आगरा में बनवाया गया। जहां यहाँ बनवाई गई थी उसको काला ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर के निकट राजा जयसिंह की छतरी है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे राजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। फारूकी के किले का निर्माण शाहजहां ने यहाँ पे करवाया था। लोधीपुरा में हकीम की दरगाह है जिसे बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बुरहानपुर जिले से संबंधित। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाने वाला है कि बुरहानपुर जिला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्या पर्यटन स्थल है वहाँ पे, कौन सी नदी है, कैसी बोली है, क्या जनजातियाँ हैं वहाँ की, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल है। ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं और ये कब जिला अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।